फ्रेंड्स, पार्टनरशिप अकाउंट्स में अभी तक हमने क्वेश्चन किए पास्ट एडजस्टमेंट में, पास्ट एडजस्टमेंट बिफोर क्लोजिंग द अकाउंट्स, खाते सॉरी आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स, खाते बंद करने के पश्चात इन एडजस्टमेंट जो एडजस्टमेंट्स होती थी उनको हमने जर्नल एंट्री के द्वारा किया गया कि जिस तरह से नेक्स्ट ईयर में हम जो भी कोई अशुद्धि रहती थी या कोई भूल होती थी खातों में, तो उसको हम नेक्स्ट ईयर के लिए जर्नल एंट्री के द्वारा ठीक करते थे। अब जो मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा वो है पास्ट एडजस्टमेंट बिफोर क्लोजिंग द अकाउंट्स, खाते बंद होने से पहले जब हमें अशुद्धियों का पता चल जाता है तो हम संबंधित खाते में जाकर उसकी एडजस्टमेंट कर लेते हैं और उस गलती का सुधार कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, इसको हम करेंगे फिर आपको पता चल जाएगा। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 2:1:1। ए, बी, सी तीन पार्टनर 2:1:1 में लाभ हानि को बांट रहे हैं। इट इज agreed that interest on capital will be allowed at the rate of 5% and interest on drawing will be charged at the rate of 5% per annum। 5% interest on capital और 4% interest on drawing दिया जाता है। The following are the particulars of capital, current and drawing account the partners। तीनों के बैलेंस शीट दे रखे हैं, कैपिटल अकाउंट का, करंट अकाउंट का और ड्राइंग अकाउंट का। ऑन 1 जनवरी 2015 एज कैपिटल और 75,000, बी की 40,000 और सी की 30,000 कैपिटल थी। करंट अकाउंट ए 10,000, बी 5,000 और सी 5,000। सी का जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस दिया हुआ है करंट अकाउंट का। ड्राइंग ए 15,000, बी 10,000 और सी 10,000। ये ड्राइंग्स के बैलेंस दे रखे हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है इन्होंने फॉर 2015, ए ₹500, बी ₹190 एंड सी ₹350। ये बैलेंस दे रखे हैं। आगे कहता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर 2015 showed a net profit of 60,000 before taking into account interest on capital or interest and drawing and subject to the following adjustment। पूंजी पर ब्याज और हानि पर ब्याज लगाने से पहले जो प्रॉफिट है वो 60,000 रुपये है और उसके साथ से नीचे एडजस्टमेंट भी दे रखी है, ये भी करनी है। पहली एडजस्टमेंट है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ए अमाउंटिंग टू ₹1,000 पेड बाय द फर्म ऑन 1 अक्टूबर 2015। जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम था ए का, जो उसने पर्सनल इंश्योरेंस करवाई थी, उसका प्रीमियम 1,000 रुपये फर्म के द्वारा दिया जाता है। हैज बीन चार्ज टू मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अकाउंट, और उसको फर्म का खर्चा मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में उसको दिखाया जाता है, जबकि उसका व्यक्तिगत खर्चा ड्राइंग मानी जाएगी। इसी तरह से ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ ₹3,000 और बी फॉर अ प्लेजर ट्रिप टू कश्मीर paid by the firm on 30th June 2015 has been debited to traveling expenses account। बी कश्मीर घूमने जाता है, उसका जो ट्रिप है उसका जो खर्चा 3,000 रुपये आता है, वो 30 जून 2015 को वो उसको फर्म का खर्चा माना जाता है, तो वो भी उसका पर्सनल व्यक्तिगत खर्चा ही माना जाएगा। तीसरा है सी रिपेयर टू मशीनरी अमाउंटिंग टू ₹10,000 हैज बीन डेबिटेड टू प्लांट अकाउंट। प्लांट जो मशीनरी की रिपेयर करवाई गई लेकिन उसको प्लांट के खाते में लिखा गया, हालांकि ये नॉमिनल अकाउंट था, 10,000 रुपये। आगे कहते हैं एंड डेप्रिसिएशन देयर ऑन चार्ज 20%, उसके ऊपर 20% प्लांट मानते हुए 20% उस पर डेप्रिसिएशन भी लगाया जा चुका है। प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015 एंड करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स फॉर द ईयर। आपने पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और उसके बाद करंट अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। जो प्रॉफिट दे रखा है वो दे रखा है हमारे पास 60,000 रुपये, लेकिन हमने उसमें एडजस्टमेंट करनी है जो मैंने आपको बताया। आपने ये जो जितनी भी एडजस्टमेंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह दिखा के फिर जाके आप और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो है वो दिखाया जाएगा। तो सबसे पहले तो जो नेट प्रॉफिट है फॉर द ईयर वो 60,000 रुपये है। इसके साथ जो 3 एडजस्टमेंटें दे रखी हैं, जैसे कि 1,000 रुपये जो था ए का, ठीक है ना, वो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम था उसका, ठीक है, तो उसको मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में डाला था। तो जब उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में लिखा था तो उससे क्या होगा, प्रॉफिट कम हो गया, इसलिए ठीक करने के लिए उसको हम ऐड कर देंगे, उसका फर्म का खर्चा नहीं मान के उसको ऐड कर देंगे इस प्रॉफिट में से, ठीक है ना। और दूसरा इसी तरह से बी का जो घूमने फिरने के लिए ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस के रूप में उसको दिखाया गया था, तो उसको भी ड्राइंग, क्योंकि उसकी ड्राइंग थी इसलिए उसको खर्चा ना मानकर ड्राइंग मानेंगे, लेकिन यहाँ पे खर्चे की वजह से प्रॉफिट कम हो गया इसलिए उसको ऐड कर देंगे। तो ये लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 1,000 और जो पर्सनल एक्सपेंसेस था उसका घूमने फिरने का 3,000 रुपये, इसको जोड़ देंगे 60,000 रुपये में, तो ये 60,000 64,000 हो गया है। अब इसमें लेस करेंगे जो क्या माना गया था, रिपेयर के खर्चे को उसने प्लांट अर्थात एसेट मान लिया था, तो रिपेयर को हमने लेस करना था लेकिन नहीं किया, जिसकी वजह से प्रॉफिट
बढ़ गया होगा तो रिपेयर को हम लेस करेंगे, रिपेयर टू द बिल्डिंग 10,000, लेकिन इसमें आगे चलकर फिर डेप्रिसिएशन जा चुका था जिसकी वजह से 20% डेप्रिसिएशन, तो 10,000 का 20% 2,000 बनता है, तो उसको लेस किया होगा ऑलरेडी, तो इस 10,000 रुपये में फर्दर जो है लेस करेंगे डेप्रिसिएशन इससे, ठीक है, 2,000 रुपये, तो टोटल 8,000 रुपये जो है रिपेयर के रूप में उसको दिखाया जाएगा। तो इस तरह से 64,000 में से 8,000 गए तो 56,000 एक्चुअल प्रॉफिट था, ठीक है ना, जिसको आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाना है। तो ये एडजस्टमेंट आपने वर्किंग नोट के रूप में इसमें देना है, ये 60,000 रुपये ना दिखाकर 56,000 रुपये इसको आपने दिखाना है एक्चुअल प्रॉफिट जो हुआ है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको पता है ए की कैपिटल 75,000 रुपये थी, बी की 40,000 रुपये थी और सी की 30,000 की थी, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है, लगाएंगे तो ए का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनेगा 3,750 रुपये, बी का 40,000 का 5% 2,000 रुपये और सी का 30,000 का 5% 1,500 रुपये। इस तरह टोटल जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 7,250 बनेगा, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपरेशन अकाउंट के डेबिट पक्ष में दिखाया जाएगा। जहां तक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके दिया है उसने, ए का 500 रुपये, बी का 190 रुपये और सी का 350 रुपये। लेकिन जो दो एडजस्टमेंटें बताई थी, एक लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और जो उसका व्यक्तिगत खर्चा था, वो क्योंकि उनकी पर्सनल अकाउंट है इसलिए उसको ड्राइंग के रूप में दिखाना है। जब ड्राइंग के रूप में दिखाया जाएगा तो उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लगेगा, जिसको मैंने यहाँ कैलकुलेट किया है। ए के थे 1,000 रुपये, ठीक है ना, जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का था, और वो था 1/10/2015, तो इसका मतलब 1/10/2015 से लेकर 31 मार्च 2015 तक 3 महीने का ब्याज लगाया जाएगा, क्योंकि वो ड्राइंग की उसने एक तरह से। तो 1,000 के ऊपर 4% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है, 3% 3 महीने का 3/12 करके 10 रुपये जो है वो ए के जो 500 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसमें 10 रुपये इंटरेस्ट के और जुड़ेंगे। इसी तरह से बी के जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है, आपका बैलेंस 190 दे रखा है। अब इसमें क्योंकि 3,000 रुपये जो व्यक्ति के खर्चे के लिए ट्रिप घूमने गया कश्मीर, वो जो खर्चा उसको ड्राइंग माना जाएगा, और वो किया उसने 30 जून 2015 को। तो 30 जून 2015 से लेकर 31 मार्च 2015 तक उसके ऊपर 4% ब्याज, तो 3,000 का 4% और 6 महीने का, ठीक है ना, जून से लेकर दिसंबर तक 6 महीने का ब्याज लगाएंगे तो 60 रुपये ये भी जुड़ेंगे इसके। तो जो ड्राइंग है 500 जमा 10 ए का ये जुड़ेगा, और 190 जमा 60 बी का जुड़ेगा, और सी का 350 रुपये, टोटल 1,150 रुपये 110 रुपये जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाना है। तो ये एडजस्टमेंट है आपने वर्किंग नोट के रूप में क्वेश्चन के नीचे से दिखानी है, फिर जाके ये क्लियर होता है। तो इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। तो जब क्रेडिट साइड में से क्रेडिट साइड का टोटल 56,000 जमा 1,110 करेंगे तो 57,110, इसमें से ये लेस करेंगे 7,250, तो हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आएगा वो आएगा 49,860, 49,860। और 49,860 को आप 2:1:1 जो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसको दिया हुआ है इससे बांटेंगे, तो ये इनके कैपिटल है, करंट फिक्स कैपिटल अकाउंट है इसलिए करंट अकाउंट में जाएगा। तो करंट अकाउंट जब बनेगा तो जो प्रॉफिट का शेयर होगा ए का बनेगा 24,930 रुपये, ऐसे काटने हैं आपने 2/4 1/4 और 1/4 करके, और बी का जाएगा 12,450 रुपये और सी का 12,450 रुपये। इस तरह से 49,860 रुपये आपने इस तरह से दिखा के टोटल 57,110 करना है। इसके बाद हम इसका अब पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाएंगे। इसके बाद हम पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि दो स्टेटमेंट पूछिए प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट बनते हैं। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट में करंट अकाउंट साथ में बनता है। करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है हमारे पास, ए का 10,000 रुपये, बी का 5,000 रुपये और सी का जो डेबिट बैलेंस है डेबिट बॉक्स में लिखा है टू बैलेंस बी करके 5,000 रुपये। इसके बाद आपको पता है करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने भी कैलकुलेट किया जो आपने प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाया। तो 3,750 ए का, बी का 2,000 रुपये और सी का 1,500 रुपये, जो 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनकी कैपिटल पर लगाना जो अपनी कैपिटल है। इसी तरह से प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का जो क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है, अर्थात जो प्रॉफिट है उसको करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया आपने प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जैसे बताया था, उसमें 24,930 रुपये ए का, बी का 12,465 और सी का भी 12,465, 2:1:1 में जो आपने अभी किया। इसके बाद डेबिट पक्ष में आपको पता है करंट अकाउंट के ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग खाया जाता है। तो ड्राइंग हमारे पास दे रखी है बैलेंस ए का 10,000 रुपये, सॉरी 15,000 रुपये, लेकिन 1,000 रुपये जो उसका व्यक्तिगत खर्चा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का दिया था वो भी जुड़ जाएगा, तो 16,000 हो जाएगा। इस तरह बी का जो ड्राइंग थी वो 10,000 रुपये दे रखी है, लेकिन इसमें 3,000 रुपये जो कश्मीर ट्रिप के लिए उसके व्यक्तिगत खर्चे दिए गए वो भी जुड़ गया, तो 13,000 हो गया, और सी का 10,000 रुपये बैलेंस दे रखा है। तो जिस तरह से जब हम इन आइटम्स को करंट अकाउंट में दिखाते हैं तो इसके बाद इनके बैलेंस निकाले जाते हैं।
तो जिनकी क्रेडिट साइड ज़्यादा क्रेडिट बैलेंस हो गया, तो ए का जो क्रेडिट का टोटल है वो 38,680 रुपये है, और डेबिट पक्ष का जो 16,510 रुपये घटाएंगे तो ये इसका बैलेंस आएगा 22,170 रुपये। इसी तरह बी का जो क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है 19,465, इसमें से डेबिट साइड कहेंगे 13,250, तो इसका आ गया 6,215 रुपये। ये क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट पक्ष में टू बैलेंस सी डी करके लिखेंगे। और सी का जो है वो डेबिट साइड ज़्यादा है 15,350, और क्रेडिट पक्ष का जो टोटल है इसका वो 13,965 रुपये है। तो इसका जो डेबिट साइड बैलेंस है वो 1385, क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई बैलेंस सी डी 1385 रुपये। ठीक है, तो इस तरह से इसका टोटल करके पार्टनर्स करंट अकाउंट बनते हैं। तो खाते बंद होने से पहले जब हमें पता चल जाता है तो खातों के बीच में जाकर हम ये एडजस्टमेंट करके इस तरह से कोई भी एडजस्टमेंट उनको किया जाता है।